हाय गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष फ्रीडम। तो आज के वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ कुछ अच्छे स्टॉक्स भी देखते हैं जो अभी बाइंग लेवल पे अवेलेबल है। तो आज का ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो काफी पॉजिटिव था। सेंसेक्स आज ऑलमोस्ट 303 पॉइंट से पॉजिटिव था। निफ्टी 50 87 पॉइंट से पॉजिटिव था। बैंक निफ्टी 203 पॉइंट से पॉजिटिव था एंड उसके साथ साथ आज बाकी के सारे इंडियन इंडाइसेस भी पॉजिटिव टेरिटरी में थे। एंड ग्लोबल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो एचएस निफ्टी 94 पॉइंट से भी पॉजिटिव है, एफटीएसई 8 पॉइंट से पॉजिटिव है, डैक्स भी 152 पॉइंट से पॉजिटिव है एंड सीएसई भी 35 पॉइंट से पॉजिटिव है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल इंडाइसेस भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। एंड आज के दिन देखा जाए तो डाउ फ्यूचर्स एंड नास्डैक फ्यूचर्स मॉर्निंग में काफी निगेटिव थे, लेकिन आफ्टर दैट सेकेंड हाफ में वो भी न्यूट्रल हो गए थे। तो सेक्टरल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो आज मैक्सिमम सेक्टर्स पॉजिटिव टेरिटरी में थे। उसमें से देखा जाए तो एफएमसीजी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था एंड उसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एंड इन सारे सेक्टर्स में से देखा जाए तो मेटल सेक्टर एंड रियलिटी सेक्टर निगेटिव था। एंड इंडिया विक्स अभी 18.39 पे है, जो कि अभी काफी कंफर्टेबल है। तो आज का अगर आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो 1053 शेयर्स एडवांस हुए एंड उसके अगेंस्ट में 858 शेयर्स डिक्लाइन हुए। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आज का एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो काफी अच्छा था। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो जैसा कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 16,273 पे। उसके बाद आज निफ्टी ने हाई बनाया था 16,275 का एंड आफ्टर दैट आज निफ्टी ने लो बनाया 16,157 का। तो ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी की ओपनिंग आज गैप अप से हुई थी एंड गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी एंड आफ्टर दैट देखा जाए तो ये पूरे दिन यहाँ पे रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था। तो जब भी निफ्टी रेंज बाउंड ट्रेड करता है तब प्रीमियम डीके होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। यानी कि ऐसे टाइम पे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज उसमें लॉसेस होने का खतरा काफी रहता है। तो अभी निफ्टी का डिटेल एनालिसिस हम निफ्टी के वनडे के चार्ट पे करते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम एंगल्फिंग बेयरिश कैंडल बोलते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आपको यहाँ से क्लियरली प्रिडिक्शन दिया था कि निफ्टी में और रिकवरी आ सकती है। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं आज निफ्टी ने 16,275 का हाई बनाया था एंड उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बोला था कि निफ्टी अगर 16,150 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर वहां से आप बाइंग साइड पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो एंड 16,300 के टारगेट तक होल्ड कर सकते हो। तो आज के दिन एग्जैक्टली देखा जाए तो निफ्टी ने 16,300 के आसपास ही रेजिस्टेंस फेस किया था एंड अभी फिलहाल निफ्टी देखा जाए तो कंजेशन जोन में है। यानी कि इस लेवल पे अभी निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है एंड इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ से भी निफ्टी का प्रेडिक्शन किया जाए तो ऊपर का आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ध्यान में रखना है 16,275 का। अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर सेकेंड रेजिस्टेंस आएगा 16,500 का। तो यहाँ तक फिर निफ्टी आ सकता है एंड यहाँ से आपको नीचे का फर्स्ट सपोर्ट लेवल ध्यान में रखना है 16,150 का। अगर ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर सेकेंड सपोर्ट आएगा 16,000 का। तो ये 16,000 का सपोर्ट लेवल काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी लेवल पे निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। इसलिए मंडे के दिन आपको ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस लेवल एंड नीचे के दोनों सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते निफ्टी 50 में ट्रेड करना है। तो डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो ये कल के सेशन की कैंडल फॉर्म है जिसको हम एंगल्फिंग बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको यहाँ से क्लियरली प्रेडिक्शन दिया था कि डाउ जोन्स में यहाँ से रिकवरी आ सकती है। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो डाउ जोन्स ने 31,421 का हाई बनाया था एंड क्लोजिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे दी थी। तो यहाँ से अभी डाउ जोन्स का प्रेडिक्शन किया जाए तो इसमें और रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है बट कभी भी इसमें ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बिकॉज आज मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर्स एंड नास्डैक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से निगेटिव थे एंड अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी आई है। तो इसलिए आज के दिन डाउ फ्यूचर्स न्यूट्रल होने की वजह से डाउ जोन्स भी पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है। एंड नास्डैक की अगर हम बात करें तो ये कल के सेशन की कैंडल फॉर्म है जिसको हम एंगल्फिंग बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको यहाँ से क्लियरली प्रेडिक्शन दिया था कि नास्डैक में भी रिकवरी आ सकती है। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो नास्डैक ने कल हाई बनाया था 12,137 का एंड इस कैंडल की क्लोजिंग भी अगर आप देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे है जो कि इंडिकेट करे कि इसमें और रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है। बट नास्डैक में रिकवरी तभी आ सकती है जब नास्डैक 12,172 का लेवल ब्रेक कर देगा बिकॉज देखा जाए तो ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। जैसे ही इस लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से काफी बड़ा मूवमेंट आ सकता है।
यानी कि इसमें काफी अच्छी रिकवरी आ सकती है। बट इनकेस अगर इस लेवल पे ये रेजिस्टेंस फेस करके इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। तो इसलिए आज इवनिंग में ये देखना है कि नास्डैक ऊपर का लेवल ब्रेक कर देता है या फिर नहीं, बिकॉज उसी से हमें नास्डैक का डायरेक्शन पता चलेगा। सो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। तो अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, आज बैंक निफ्टी की ओपनिंग काफी बड़े गैप अप से हुई थी एंड गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये कंप्लीटली रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था। तो जब भी बैंक निफ्टी रेंज बाउंड ट्रेड करता है तब प्रीमियम डीके होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि इस टाइम पे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। एंड जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको यहाँ से क्लियरली प्रेडिक्शन दिया था कि ये जो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है वो यही इंडिकेट करे कि इसमें रिकवरी आ सकती है। तो एग्जैक्टली आज के दिन आप देख सकते हैं इसकी ओपनिंग ही काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे हुई थी। तो यहाँ से अभी हम बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस वनडे के चार्ट पे करते हैं। तो अभी मैंने बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं आज की कैंडल फॉर्म में, जिसको हम एंगल्फिंग बेयरिश कैंडल बोलते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आपको यहाँ से क्लियरली प्रेडिक्शन दिया था कि बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आ सकती है। तो आज के दिन अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने 35,262 का हाई बनाया था। एंड उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बोला था कि बैंक निफ्टी अगर 34,950 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर वहां से आप बाइंग साइड पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और ऊपर के टारगेट तक होल्ड कर सकते हो। एंड देखा जाए तो यहाँ पे इजीली 200 पॉइंट्स मिल रहे थे, इसलिए यहाँ से भी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन किया जाए तो ऊपर का आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ध्यान में रखना है 35,262 का। अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर सेकंड रेजिस्टेंस आएगा 35,500 का। एंड नीचे का आपको फर्स्ट सपोर्ट लेवल ध्यान में रखना है 34,950 का। अगर ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर सेकंड सपोर्ट आएगा 34,550 का। तो यहाँ तक फिर बैंक निफ्टी आ सकता है। एंड अभी फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है एंड मोस्ट प्रोबेबली इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, बिकॉज नीचे के लेवल से अगर आप देखोगे तो ये प्राइस एक्शन के साथ ऊपर गया था। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यही है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एंड अगेन ये बाउंस बैक कर सकता है, यानी कि अगेन ये प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जा सकता है। तो इसलिए मंडे के दिन आपको ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस लेवल एंड नीचे के दोनों सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। तो अभी मैं आपको टॉप 3 स्टॉक्स देती हूँ जो अभी बाइंग लेवल पे है एंड मोमेंटम में भी है। तो फर्स्ट स्टॉक है इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड। तो इंडिया सीमेंट्स ये एक सीमेंट कंपनी है एंड इस कंपनी के 3 ब्रांड्स है। फर्स्ट है संकार सुपर पावर, सेकंड है कोरोमंडल किंग एंड थर्ड है राशि गोल्ड। तो देखा जाए तो ये कंपनी स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिस्ट में आती है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 5119 करोड़ है एंड इस कंपनी का अभी पी रेशियो है 89.42। फोरकास्ट में भी अगर आप देखोगे तो 13% एनालिस्ट स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं बाय करने के लिए। तो अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इन्होंने 2019 में जनरेट किया था एंड आफ्टर दैट लेटेस्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट में इन्होंने लास्ट के कंपैरिजन में काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। लेकिन नेट इनकम की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा नेट इनकम इन्होंने 2021 में जनरेट किया था। उसके बाद 2022 में इन्होंने थोड़ा कम नेट इनकम जनरेट किया है। लेकिन ईपीएस की अगर हम बात करें तो लास्ट के कंपैरिजन में अभी काफी अच्छा बढ़ा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो वही 332 एंड ये अभी ट्रेड करे 173 पे। तो ये स्टॉक अभी काफी अच्छे बाइंग लेवल पे है। इस स्टॉक को आपको डेफिनेटली अपने शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, बिकॉज ये स्टॉक अभी काफी मोमेंटम में आया है। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने इंडिया सीमेंट का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, इसने लास्ट टाइम यहाँ पे हाई बनाया था 260 का। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसमें प्राइस एक्शन के साथ प्रॉफिट बुकिंग आई थी एंड नीचे के लेवल पे इसने 2 बार सपोर्ट लिया था 180 पे। तो इस सपोर्ट लेवल से इसने अगेन बाउंस बैक किया था एंड ऊपर के लेवल पे हाई बनाया था 235 का। तो यहाँ पे पैटर्न वाइज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ था, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग और कंटिन्यू रह सकती है। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी एंड नीचे के लेवल पे इसने लेटेस्ट सपोर्ट लिया था 145 का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो इस सेक्शन में अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे कप पैटर्न फॉर्म हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इसमें और रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आज की कैंडल फॉर्म है, जिसको हम एंगल्फिंग बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो ये कैंडल यहाँ से यही इंडिकेट करे कि ये स्टॉक काफी ऊपर जा सकता है। तो इसलिए आपको स्टॉक को भी डिप पे बाय करना चाहिए ताकि आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सके। एंड देखा जाए तो ये स्टॉक अभी काफी मोमेंटम में आया है, तो इसलिए आपको स्टॉक को डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो सेकेंड स्टॉक है इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड।
तो इप्का लैबोरेटरीज ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है एंड देखा जाए तो ये कंपनी मिड कैप स्टॉक्स के लिस्ट में आती है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 24,261 करोड़ है एंड इस कंपनी का भी पी रेशियो है 26.80 जो कि काफी अट्रैक्टिव है। फोरकास्ट में भी अगर आप देखोगे तो 62% एनालिस्ट इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं बाय करने के लिए। तो अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईयर वाइज इन्होंने काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है एंड नेट इनकम भी ईयर वाइज इन्होंने काफी अच्छा जनरेट किया है। तो अभी लेटेस्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट में इन्होंने लास्ट के कंपैरिजन में काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन नेट इनकम की अगर हम बात करें तो लास्ट के कंपैरिजन में थोड़ा कम जनरेट किया है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो ये 1383 एंड ये अभी ट्रेड कर रहा है 975 पे। तो ये स्टॉक अभी काफी अच्छे बाइंग लेवल पे है। इस स्टॉक को आपको डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने इप्का लैबोरेटरीज का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो इसने लास्ट टाइम यहाँ पे हाई बनाया था 1384 का। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसमें शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई थी एंड नीचे के लेवल पे इसने 2 बार सपोर्ट लिया था 964 पे। आफ्टर दैट इस सपोर्ट लेवल से इसने अगेन बाउंस बैक किया था एंड पैटर्न वाइज यहाँ पे कप पैटर्न फॉर्म किया था। तो 1129 के लेवल के आसपास इसने 2 बार यहाँ पे रिटेस्ट किया था एंड अगेन इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो अभी इसने लेटेस्ट सपोर्ट लिया है 830 पे एंड इस सपोर्ट लेवल से अगर आप देखोगे तो इसमें शार्प रिकवरी आई है एंड पैटर्न वाइज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन कप पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम एंगल्फिंग बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो ये कैंडल यहाँ से यही इंडिकेट करे कि ये स्टॉक यहाँ से काफी ऊपर जा सकता है एंड एज वेल एज ये स्टॉक अभी काफी मोमेंटम में आए हैं। तो इसलिए आपको इस स्टॉक को डिप पे बाय करना चाहिए ताकि आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सके। सो थर्ड एंड लास्ट स्टॉक है धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। तो धामपुर शुगर मिल्स ये एक शुगर केन प्रोसेसिंग कंपनी है एंड ये कंपनी शुगर पावर एंड केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है एंड देखा जाए तो ये कंपनी स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिस्ट में आती है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 1432 करोड़ है एंड इस कंपनी का भी पी रेशियो है 9.94 एंड डिविडेंड रिटर्न्स के सेक्शन में भी अगर आप देखोगे तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को काफी अच्छा डिविडेंड देती है। तो अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने सबसे ज्यादा रेवेन्यू 2021 में जनरेट किया था एंड नेट इनकम इन्होंने सबसे ज्यादा 2019 में जनरेट किया था। तो अभी लेटेस्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट में इन्होंने लास्ट के कंपैरिजन में थोड़ा कम रेवेन्यू जनरेट किया है एंड एज वेल एज नेट इनकम भी लास्ट के कंपैरिजन में थोड़ा कम जनरेट किया है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड टेक्निकली काफी अच्छी है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो ये 517 एंड ये भी ट्रेड कर रहा है 226 पे। तो ये स्टॉक अभी काफी अच्छे बाइंग लेवल पे है। इस स्टॉक को आप डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने धामपुर शुगर मिल्स का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो ये स्टॉक नीचे के लेवल पे काफी देर तक कंसोलिडेट कर रहा था एंड आफ्टर दैट इस कंसोलिडेशन को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। तो ब्रेकआउट देने के बाद इसमें शार्प रिकवरी आई थी एंड ऊपर के लेवल पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया था 585 पे। तो यहाँ पे पैटर्न वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एम पैटर्न फॉर्म हुआ था जो कि इंडिकेट कर रहा था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ऊपर के लेवल से इसमें शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई थी एंड नीचे के लेवल पे इसने अभी लेटेस्ट सपोर्ट लिया है 199 पे। तो इस सपोर्ट लेवल से अगर आप देखोगे तो इसने अगेन बाउंस बैक किया है एंड अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है एंड यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम एंगल्फिंग बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो इस ट्रेड लाइन पे इसने काफी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट लेवल पे है, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर ये स्टॉक ऊपर के ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर ये स्टॉक यहाँ से काफी ऊपर जा सकता है। तो इसलिए आपको इस स्टॉक को अभी डिप पे बाय करना है ताकि आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सके। सो ये थे हमारे आज के 3 स्टॉक जिनको आप मंडे के दिन अपने पोर्टफोलियो में रडार में रख सकते हो बाय करने के लिए। एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है एंड आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो फिर आप जीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रोसी अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है एंड उसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ, उसकी लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज रीटा साइनिंग ऑफ।